23 में विधानसभा चुनावों में हराया, 24 में मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, छिंदवाड़ा भी छीन लिया और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावों का मौसम आया है। अमरवाड़ा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। जनता तैयार है, सियासतदान भी तैयार हैं। बीजेपी और कांग्रेस खेमे से आवाज जोर पकड़ रही है। जीत पक्की है, लेकिन सबसे बड़ी आवाज जनता की, और जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए सीएम मोहन यादव सहित दिग्गज रण क्षेत्र में हैं। उनकी आवाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमेशा की तरह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस बार भी उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के दावों को टटोल रहा है, जनता के सवाल पूछ रहा है। आज भी आपकी आवाज में पूछेंगे प्रतिष्ठा का सवाल, अमरवाड़ा किसके साथ। लेकिन पहले देखिए अमरवाड़ा का चुनावी माहौल। वो हर एक का एक ही आवाज आ रही है, भाजपा भाजपा भाजपा। कमलेश शाह की भारी जीत, 10 तारीख को प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बंद हो जाएगा, लेकिन शासन की योजनाएं बंद नहीं होगी। ये भाजपा वालों की जुबान है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार भी तेज होता जा रहा है। खास बात यह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल ली है। छिंदवाड़ा में किला भेदने के बाद बीजेपी का जोश आई है, वहीं कांग्रेस के सामने अब प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अमरवाड़ा में मुकाबला दिलचस्प है। सीएम मोहन यादव खुद अमरवाड़ा में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने जीत का दम भरा और कांग्रेस को करारी मात देकर उनका दफ्तर बंद करने का दावा भी किया। आज अमरवाड़ा ने तय करा कि भाजपा के साथ चलना चाहिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सभी योजना लाडली बहना से लगा करके सारी योजनाएं जारी रहेगी। कांग्रेस रोज कहती थी पैसे नहीं है, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। हमने कहा तुम बोलते रहो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बंद हो जाएगा, लेकिन शासन की योजनाएं बंद नहीं होगी। ये भाजपा वालों की जुबान है। कांग्रेस विधायक के पार्टी बदलने से खाली हुई अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की मशक्कत तेज हो गई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, साथ ही कांग्रेस भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस का न दफ्तर कोई किसी की मां ने दूध पिलाया जो बंद कर दे, न कांग्रेस को। कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर और नरेंद्र मोदी की दुकान बंद कर दी है। अमरवाड़ा जीत रहे हैं? अमरवाड़ा जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस जितनी गैर जिम्मेदाराना बात करती है, कुछ उनको पता होता नहीं है। उन्होंने कह दिया योजनाएं बंद होंगी, बजट भी आ गया, योजनाएं भी आ गई, कोई कर भी नहीं लगा। मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े और आगे बढ़े। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार से जो हमको और सहयोग मिलना है, इसको लेकर मध्य प्रदेश चलेगा। इसलिए चिंता कांग्रेस करे। वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि कहीं कांग्रेस के कार्यालय में ताला न पड़ जाए। अमरवाड़ा जीत रहे हैं? अमरवाड़ा सुनिश्चित रूप से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तालिका में 1 अंक और बढ़ने वाला है। उपचुनाव का मैदान तैयार है, अब सिर्फ चुनाव का इंतजार है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए मतदान होंगे, 13 जुलाई को मतगणना होगी। बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है, लेकिन कांग्रेस की चिंता भारी है। बड़ा सवाल यह है, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में किसकी प्रतिष्ठा कायम रहती है और किसको जनता नकारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ दोनों दलों की ओर से अमरवाड़ा में पूरी ताकत झोंकी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस उपचुनाव के बीच कई तरह के सवाल भी हैं। सवाल ये कि प्रतिष्ठा की लड़ाई क्यों बन गई है अमरवाड़ा, किसकी तैयारी और रणनीति ज्यादा दमदार है, कांग्रेस या बीजेपी, जनता किसका साथ देगी और किसके हाथ में है जीत की चाबी। और सवाल ये भी कि अमरवाड़ा की जनता के मन में आखिरकार क्या है। ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं को लेकर के चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और सरमन अगेले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा दुर्गेश केशवानी जी आपसे रहेगा कि जिस तरह की जीत छिंदवाड़ा में बीजेपी ने दर्ज की है, उस जीत के बाद से अब अमरवाड़ा का जो रण है वो कितना आपके लिए आसान है, कितने आश्वस्त हैं
इस चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक पूरे चुनाव पूरी दमदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। ये चीजें आपने देखा, हम 23 में जब विधानसभा चुनाव में गए, हमने स्पष्ट रूप से इस चीज को रणनीति बनाकर अपने बूथ को मजबूत करने का काम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने किया। और आप देखेंगे हमें वहां पे अपार सफलता मिली। जो एग्जिट पोल थे, जो पत्रकार साथी थे, वो कोई मानने को तैयार नहीं था कि हम प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने उस समय भी आपके चैनलों पे कहा कि जनता हमें आशीर्वाद देने वाली। हम निश्चित रूप से 164-65 सीटों पे हम जीत के आए। उसके बाद आप देखेंगे कि हम फिर जो हमारी रणनीति थी बूथ पे की, हमने बूथ पर पन्ना प्रमुख तैयार की, अर्ध पन्ना प्रमुख तैयार किए, बूथ समितियां तैयार की। हम 64,523 बूथों पर फिजिकल भी गए, डिजिटल भी गए, और हमारे संगठन के लोग सतत मॉनिटरिंग करते रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने फिर एक करिश्मा किया। और आपने देखा, जो कभी मध्य प्रदेश में हम 18 में जो 19 में जो हमने सीटें जीतने का काम किया था, 28 सीटें थी हमारे पास, पर एक सीट हमारे पास तब भी रह गई थी। 19 के बाद हम जब 24 में आए तो हम 29 की 29 सीटें लेके आए। हम अपनी बातों में कहते थे कि अब की बार 200 पार तो हमारे कांग्रेस के मित्र हंसी उड़ाने का काम करते थे। अगर आप विधानसभा वाइज इस लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो हम 215 सीटों पर हमने जीतने का काम किया है। और निश्चित रूप से अब जो अमरवाड़ा में चुनाव है, उपचुनाव है, हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दमदारी के साथ, डबल इंजन की सरकार की जो हमारी योजना है, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, उसको लेकर हम जनता के बीच में, आप देखेंगे जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी। और जो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिलता आ रहा है, उसमें इस विजय श्री का भी उसको शामिल करने का काम करेंगे। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, 29 की 29 सीटें हारने के बाद जो मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, अमरवाड़ा सीट उस मनोबल को मजबूत करने के लिए जीतना कितना महत्वपूर्ण है, और क्या ये जीत इस बार आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि अमरवाड़ा की जीत जो इस बार होनी है वो कांग्रेस पार्टी की ही होगी? देखिए, कांग्रेस की बात से सबसे पहली बात तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांग्रेस के दफ्तर को बंद कराए जाने की बात कही है, मैं घोर आपको पसंद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब हम अंग्रेजों से नहीं लड़े, अंग्रेज कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए, तो आपकी क्या विश्वास है? रहा सवाल चुनाव का, तो ये लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। लोकसभा का चुनाव एक अलग तर्ज पे लड़ा जाता है, विधानसभा का अलग। लेकिन उसमें जब आपकी लोकसभा का चुनाव होगा तो आपने 29 सीटें जीत ली। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि आप प्रचंड बहुमत में मध्य प्रदेश में आए, उसमें लोकसभा छिंदवाड़ा की बात करें तो 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास थी। आपने धन बल, बाहुबल, डरा के, धमका के, जैसे आपको बना, आपने भाजपा के प्रत्याशी को तोड़ दिया। आपने छिंदवाड़ा की सीट को हराने का पूरा काम किया। पुलिस भी यहाँ तक कमलनाथ जी के घर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन वो जनता अमरवाड़ा की बड़ी होशियार है, बड़ी जानकार है। अब वो जान चुकी है कि भाई भाजपा सब तरह के हथकंडे अपनाएगी, हमें इनके हथकंडों में उलझना नहीं है, क्योंकि अब मोदी का भूत भी उतर गया है। देश में जो मोदी 400 पार का नारा देते रहते, थकते नहीं थे। आज वो एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार के नहीं है। अपने 22 मिनट के 52 मिनट के अपने भाषण में एनडीए की जो बैठक थी, उन्होंने 50 बार एनडीए की सरकार का नाम लिया, जबकि पिछले 10 साल में एक बार भी एनडीए का नाम नहीं किया उन्होंने भाजपा की सरकार का नाम लिया। तो देश ने उनको आईना दिखा दिया कि बातों से, लेकिन देश ने उनको आईना दिखाया, लेकिन मध्य प्रदेश ने तो आपको भी आईना दिखा दिया कि आपकी क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। जिस एक सीट को लेकर के कांग्रेस इतना ज्यादा आश्वस्त रहती थी, उस सीट से भी आपको पछाड़ दिया। आपकी जो समीक्षा की है कांग्रेस पार्टी ने, अब समीक्षा में क्या निकल के सामने आया, क्या वजह रही थी आपके पीछे की? उसमें आपने देखा होगा कि माननीय कमलनाथ जी के जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं को घरबल के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, कई छापे डाल के पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूरी सरकार छिंदवाड़ा में राजी हुई थी। और राजी नहीं थी बिना किसी कारण के माननीय कमलनाथ जी की छवि खराब करने के लिए घर में पुलिस तक भेज रही थी। ये इस तरह से लोगों को डराया, धमकाया, उससे ये चुनाव जीत गए। लेकिन आज की स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी है। अब मोदी जी का जो एक हुआ था, जो IT और जो इनकम टैक्स और जो CBI
और ये जितने सारे ईडी के जो छापे वापे थे अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसा। ठीक है, तो आप मानते हैं कि छिंदवाड़ा में जो हार हुई है वो केवल ईडी, सीबीआई और आईटी का जो छापा पड़ा है प्रशासन की वजह से हुआ, ये तमाम ऐसे विषय रहे हैं जिस वजह से आपको हार का सामना छिंदवाड़ा में करना पड़ा और कोई इसके पीछे की वजह नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सरमन नागेले जी, अगर हम अमरवाड़ा का ये चुनाव देखें तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा। कांग्रेस के लिए इस बात का कि अब कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि भले ही लोकसभा का चुनाव हम हारे हों लेकिन अभी भी हमारी साख उतनी ही मजबूत है छिंदवाड़ा में, और बीजेपी को इस बात का कि हां हमने कहीं ना कहीं कब्जा किया है और जनता अब आगे भी हम पर विश्वास कर रही है। देखिए कीर्ति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है उस पर निगाह न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की लगी है, और लगना वाजिब है। इसलिए भी है कि कमलनाथ जी का एरिया है, वो लंबे 45 साल से वहां राजनीति कर रहे हैं, कभी भी चुनाव नहीं हारे। एक चुनाव वो हार गए, उनका बेटा हार गया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तो उतनी नहीं जितनी की प्रतिष्ठा कमलनाथ जी के दांव पर लगी हुई है, और कमलनाथ जी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे चुनाव निकालने में, और उनकी वहां पर पकड़ भी है और उनका अपना जनाधार भी है, उनके पास कुछ हद तक चाबी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कमलेश जी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो जिस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं, आज भी मीटिंग ली, लगातार एक एक गांव जा रहे हैं, वो बैठ के कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट किसी ना किसी तरह से हमारे पास आ जाए, जिससे कि ये हमारा हाईकमान के पास सब जगह मैसेज जाए कि हमारी पकड़ है और हम जनता के बीच में राज करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तत्पर हैं, और जनता हमको जिता भी रही है, मतदान भी कर रही है। हालांकि बीजेपी के लिए कोई इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, लेकिन वो मोहन यादव जी ने बना लिया, क्योंकि बीजेपी के पास तो ऑलरेडी मेजोरिटी से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बना लिया है। लेकिन असली चाबी तो अमरवाड़ा के जो जनता है, जो मतदाता, उसके पास है कि वो किसको चुनाव जिताएगी, किसको हराएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता या उनके जो रणनीतिकार हैं या जो पार्टी अध्यक्ष, चाहे जीतू पटवारी हो, बीडी शर्मा हो, मोहन यादव हो, कमलनाथ जी हो, ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमारे पास सीट रहे। अब सीट किसके पक्ष में जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं वो तो सत्ताधारी पक्ष के खाते में जाती है वो सीट, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, यानी कि वो जो सत्ताधारी दल रहता उपचुनाव उसी के पक्ष में जाता है। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी, अभी आपने सुना होगा जिस तरह की बातें सरमन नागेले जी कर रहे थे कि सत्ताधारी के पक्ष में ही उपचुनाव की सीट जो है वो ज्यादातर जाती भी है। और अगर हम जिस तरह से मुख्यमंत्री को देखें, 2 दिनों तक मुख्यमंत्री का प्रवास रहता है, अमरवाड़ा में वो पहुंचते भी हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके एक्स विधायक रहे हैं उनके पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं, पूरी बीजेपी जो है वो भरोसा भी जता रही है। और दूसरी तरफ कमलनाथ की एक बार फिर से इमोशनल अपील देखने को मिलती है कि मैंने क्या गलती कर दी है, और इसी तरह की इमोशनल अपील हमने तब देखी थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो नकुलनाथ को लेकर के प्रचार कर रहे थे। क्या इससे जीत मिल पाएगी? देखिए, माननीय कमलनाथ जी की बात करें तो सबसे पहले तो मैं सरमन नागेले जी की आधी बातों पर इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ विपक्ष चुनाव जीत नहीं पाता। लेकिन हम 2020 की बात करें, जब बाई इलेक्शन हुए थे 28, जिनमें हम 9 सीटें जीते थे, बाई इलेक्शन में 9 सीटें, ये बड़ी बात होती है। और अभी तो कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, आज माननीय कमलनाथ जी का लोकसभा क्षेत्र कैसे परिवार है, और उस परिवार को आपने तोड़ने की जो कोशिश की है, इसका जवाब अमरवाड़ा की जनता बहुत अच्छी ताकत से देगी। आप कितना भी पैसा बहा लीजिए, आप कितनी भी शराब में बंटवा लीजिए, आप कितने भी हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन स्वदेश शर्मा जी, क्या इतना आसान हो जाएगा जनता को भ्रमित कर देना कि शराब बांट दी तो जनता भ्रमित हो गई, ईडी आईटी आ गई तो जनता भ्रमित हो गई? जनता का भरोसा भी तो कुछ होगा ना, कि तमाम जो आरोप आप लगा देंगे वही एक आरोप होंगे जिस वजह से आपकी हार हुई होगी, खुद की कोई खामियां नहीं होंगी। देखिए, सच बात ये नहीं है, सच बात ये है कि माननीय कमलनाथ जी ने वो छिंदवाड़ा की पहचान ऐसी कराई है देश में कि विश्व के लोग जानने लगे छिंदवाड़ा माने कमलनाथ जी माने छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को पहले लोग जानते थे नागपुर के पास वाला छिंदवाड़ा, लेकिन अब छिंदवाड़ा अपने आप में एक ऐसा मॉडल है कि छिंदवाड़ा को देश की राजनीति के लोग भी छिंदवाड़ा का मॉडल सामने रखते हैं। क्योंकि छिंदवाड़ा के परिवार से जो गलतियां हो गई होंगी, मैं समझता हूँ लोकसभा में, ये विधानसभा में वहां की जनता कमलेश शाह को मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने खंजर घोंपा है
उस पार्टी की, इनको पूरा परिवार इनकी पार्टी में रहा, पूरे परिवार ने, मैं समझता हूँ वहाँ विधायक की नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर के सारे सीटों पर इनके लोग रहे हैं। कुल मिला के माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा रहा और उनकी कमलनाथ जी की पीठ पर भी सरा घूम पाए, तो वहाँ की जनता आक्रोशित है और इनको ये बिकाऊ लोगों को अब टिकने नहीं देना चाहती। ये इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री, आप देखेंगे मुख्यमंत्री किसी एक चुनाव को पंचायत के चुनाव की तरह लड़ रहा है, तो उसे अंदर से ये पता है कि वहाँ जनमत माननीय कमलनाथ जी के साथ है और कमलनाथ जी चुनाव में डेरा डाल चुके हैं, पहुंच चुके हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अमरवाड़ा की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी और इनका भ्रम टूट जाएगा भाजपा का। ठीक है, आरोप कई सारे लगा दिए हैं दुर्गेश केशवानी जी, इन आरोपों को लेकर के जवाब दीजिएगा। साथ ही एक और आरोप लगाती है कांग्रेस, वो ये कहती है कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी है, और अगर अमरवाड़ा की बात करें तो अमरवाड़ा की जो जनता है वहां पर आदिवासी बहुल है, ये अमरवाड़ा में माना जाता है आदिवासियों को। और ये आरोप लगाना और लगातार आपके जो प्रत्याशी हैं उन पर कई तरह के आरोप लगाना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप आलोचनाएं करके राजनीति करने का है। ये तो यहाँ बैठ के अभी अमरवाड़ा के चुनाव में मोदी जी की भी आलोचना कर रहे हैं, जिनके सामने पूरा विश्व उनको, मोदी जी को आदर की भावनाओं से देखता है और संभावनाओं की नजर से कि मोदी जी कुछ बोले किसी देश के बारे में, और पूरा विश्व मोदी जी को वैश्विक नेता के रूप में सबसे मानता है। और हमारे कांग्रेस के लोग उनकी भी आलोचना करने से बाज नहीं आते। हम अगर आदिवासी, अरे मैं हो गई बात, आपने अगर कमलनाथ जी ने अगर विकास किया होता, जिनको ये बार बार विकास पुरुष बता रहे हैं, तो कमलनाथ जी ही वो विकास पुरुष हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बंटाधार 2 करने का काम किया। पहले इनके मिस्टर दिग्विजय सिंह जी बंटाधार, फिर कमलनाथ जी ने प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया। मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री मिला था जो उद्योगपति है, तो हम लोगों को, जनता को विश्वास था कि उद्योगों की जड़ी लग जाएगी, पर इन्होंने तबादले कोई उद्योग बनाने का काम किया। एक उद्योग नहीं लेके आए कमलनाथ जी, और आज उन कमलनाथ जी को लेकर वो विधानसभा चुनाव में घूम रहे हैं। उससे जनता उनके साथ होने वाली नहीं है। जनता प्रदेश की भली बात समझ चुकी है कि आप आदिवासी सीटों की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस इसी को बात कर रही थी कि हमारे पास 8 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल हैं, उसमें कांग्रेस जीतेगी। आदिवासी समाज, सर समाज ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मोहर लगाने का काम किया। आप देखेंगे कि 29 सीटों में जो आदिवासी बेल्ट की बात कर रहे हैं, इन्होंने आदिवासियों को सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने का काम किया, एक वोट बैंक मानते हुए काम किया। पर आदिवासी के हितों में अगर कोई काम करने का काम किया तो हमारी सरकार ने काम किया। अनेक बार हम इस विषय पे बैठ चुके हैं, चाहे सिकल सेल की बीमारी की बात कर लें, चाहे आदिवासी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कर लें, मुफ्त खाद्यान्न देने की बात कर लें। काम दोनों ही पार्टियां अपना गिनवा रही है, लेकिन किसके काम पर जनता को भरोसा है वो तो जनता तय करेगी। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सरमन नागेले जी आपसे कि ये जो चुनाव होगा, त्रिकोणीय मुकाबला इसमें देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो ये किसके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? देखिए, जीजीपी का एरिया तो है अमरवाड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। वहां से मनमोहन साहब भट्टी और उनकी बेटी, हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो गई, उनकी बेटी तो अब वो बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा जाएगा। और जो वोटर है जो जीजीपी का, वो कांग्रेस के वोट काटने का काम परंपरागत रूप से करता आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोटर है दलित आदिवासी, वही वोटर जीजीपी का भी है। लेकिन इस पर अब कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कमलनाथ जी ने न केवल छिंदवाड़ा को बल्कि वहां के सारे एक जो कामकाज किए, विकास का काम किया, एक पहचान तो दी है। और 45 साल में उन्होंने छिंदवाड़ा को अपना लिया था और छिंदवाड़ा वासियों ने भी उनको अपना लिया था। और यानी कि लोग कहने लगे थे कि वो आदिवासी, असली आदिवासी हुए जो 45 साल तक एक आदिवासी बाहुल जिले में और संसदीय क्षेत्र में इसने पूरा जीवन लगा दिया हो, ये अपनी ये युवा अवस्था के साथ में से लेकर, तो वो आदिवासियों के बहुत ही हितैषी के रूप में साबित हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ उनके पक्ष में मतदान जाए, लेकिन कहना मुश्किल। बिल्कुल कहना मुश्किल है, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता इस बार तय करेगी कि आखिरकार अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है वो किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।